Hello students, this is Dheeraj Kumar, your English facilitator. In this video lecture, we will cover a new chapter that is Birth, written by A. J. Cronin. Actually, he is doctor by profession. Let's take a brief introduction about the chapter first. In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenley. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. So, this is an excerpt. Excerpt means a short piece of writing. And the Citadel is a novel which was written in 1937 by A.J. Cronin. तो ये एक नावल जो सिटाडेल करके थी 1937 में जो लिखी गई, उसके अंदर से एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग लिया गया है। और वो जो एंड्रयू मेंसन थे, इसमें जो हमारे इसमें मेन कैरेक्टर हैं, वो अभी अभी मेडिकल मतलब स्टूडेंट रहे थे, पास आउट हुए अभी, और उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। एडवर्ड पेज डॉक्टर हैं, उनके एज एन असिस्टेंट के रूप में उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की पास आउट के बाद। किसने? एंड्रयू मेंसन ने। और वो कहाँ रहते थे? इन द स्मॉल वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। वेल्श माइनिंग जो खादान का काम होता है, जैसे ऐसे टाउन हैं वेल्श यूके में, उसके एक शहर जो एक टाउन लगा लो ब्लेनली नाम के, वहाँ पर वो रहते थे और वहाँ पर उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की। और एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टिन द गर्ल ही लव्स, एंड्रयू मेंसन की एक बिलव्ड थी जिसका नाम था क्रिस्टिन। उससे शाम को वो मिलने के बाद थोड़े से डिसअपॉइंटेड से थे और वो वापस आ रहे थे। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली, अब हमें बताया गया कि जो और उसकी वाइफ, जिनकी मैरिज को 20 इयर्स हो गए थे और उनका फर्स्ट बेबी, उनका फर्स्ट चाइल्ड होने वाला था इतने सालों के बाद, वो जो है उससे मतलब मिलने वाला था जो, क्योंकि उनका फर्स्ट बेबी होने वाला था, तो वो इस डॉक्टर से मिलने के लिए आया हुआ था। उनकी एडवांस में वेट कर रहा था जो मॉर्गन। सो देयर आर सम कैरेक्टर्स लाइक डॉक्टर एडवर्ड पेज, ही इज़ अ डॉक्टर हु इज़ अनवेल, ये बीमार रहते हैं। उन्हीं का असिस्टेंट है एंड्रयू मेंसन, जो कि एन असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर एडवर्ड हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं एंड्रयू मेंसन। नेक्स्ट इज क्रिस्टिन, एंड्रयूज बिलव्ड हो गई। जो मॉर्गन अ माइनर, खादान में काम करता है, जो एक ड्रिलर है, ये अ ड्रिलर यू कैन से। नेक्स्ट इज सुजैन मॉर्गन, शी इज़ जोज वाइफ। तो ये वो कपल है जिनके बेबी होने वाला है। एंड्रयू मेंसन हमारे इसमें डॉक्टर रहेंगे। क्रिस्टिन का रोल सिर्फ उसकी यादों में ही है, क्योंकि वो उससे मिलकर आया है और उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इवनिंग थोड़ी सी ऐसी हो गई है, कोई बात हो गई होगी उनके बीच में। तो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Though it was nearly midnight when Andrew reached Brangworth, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house.
दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात का समय हो गया था जब एंड्रयू जो है ब्रेंगोर, ब्रेंगोर क्या है, ये उसका अपार्टमेंट जहाँ पर है वो जगह है, वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचता है वो आगे किससे मिलता है, जो मॉर्गन से, जो कि उसके लिए वेट कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स, जो इधर उधर टहल रहा था छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, वेट करते हैं जब। और वो कहाँ वेट कर रहा था, कहाँ यह ऐसे अप डाउन कहाँ कर रहा था, बिटवीन द क्लोज सर्जरी, क्योंकि उसकी सर्जरी तो क्लोज पड़ी थी, जहाँ उसका ऑपरेशन थिएटर था या जो सर्जरी थी जहाँ से वो डॉक्टर को लेने आया था, और द एंट्रेंस टू द हाउस, और उस हाउस का जो एंट्रेंस था उसके बीच में हल्के हल्के स्टेप से इधर उधर मूव कर रहा था। कौन, जो मॉर्गन। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। जब हम मान लो किसी की वेट कर रहे हैं, मान लो अब जैसे ये डॉक्टर की वेट कर रहा था काफ़ी देर से, लगभग 1 आवर से कर रहा होगा, तो जैसे उसने डॉक्टर को देखा तो उसके चेहरे पे ग्लो आ गया। बर्ली, बर्ली मीन्स हैवी फेस, जिसका होता है लार्ज हैवी फेस, तो वो ड्रिलर जो है वो ऐसे लार्ज हैवी फेस का था, उसके फेस पे एक रिलीफ आ गया डॉक्टर को देख के भी, डॉक्टर की वेट कर रहा था, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर इन दिस लास्ट आवर, द मिसिज वॉन्ट्स, ये मीन्स यू बिफोर टाइम टू। कहता अरे डॉक्टर आप आ गए, मैं बड़ा खुश हुआ आपको देख के, मैं लगभग 1 घंटे से, पिछले 1 घंटे से यहीं टहल रहा हूँ। द मिसिज मतलब उसकी जो मिसिज थी जो मॉर्गन की, तो वो कहने लगा भी मेरी मिसिज को जो है आपकी ज़रूरत है, बिफोर टाइम टू, टाइम से पहले थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गई है उसकी, क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और वो शी इज़ एक्सपेक्टिंग हिज फर्स्ट बेबी, वो मतलब दोनों का फर्स्ट बेबी है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो टाइम से पहले उसको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गई होगी, तो वो डॉक्टर को बुलाने आया था। एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. एंड्रयू abruptly means suddenly, recalled means returned from the contemplation means deep thinking of his own affairs। अब वो तो अपनी यादों में खोया हुआ था, अपने ही मामलों में खोया हुआ था, तो एंड्रयू जो है अचानक से, जैसे उसने वो सामने मिला एकदम से जो मॉर्गन, तो उसकी बातें सुन के एकदम से वो वापस रिकॉल किया उसने अपने आप को वापस, मतलब वो डीप थिंकिंग में खोया हुआ था अपने उस अफेयर्स को लेकर, अपने मामलों को, उसको जो भी मीटिंग करके आया था, डिसअपॉइंटेड था जिससे, उससे वापस आया और मॉर्गन को बोला कि जस्ट वेट, मैं अभी आया। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, वो अपने घर में गया अपना बैग लेने। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना, और फिर वो चल पड़े नंबर 12 ब्लेना, जहाँ पर जो मॉर्गन की वाइफ थी। ब्लेना टेरेस पे था उसका अपार्टमेंट जो था। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, जो नाइट थी वो बड़ी ठंडी चिल्ड जैसे होती है और इतनी शांत थी, क्योंकि मिडनाइट के बाद का समय था, मिडनाइट का समय था, तो एक रहस्यमय, जैसे एक शांति का वातावरण होता है जैसे, वैसे मिस्ट्री थी उसमें। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। आमतौर पर जो है जो एंड्रयू थे वो काफ़ी ऑब्जर्वेंट टाइप के थे, लेकिन एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो बड़े डल और लिस्टलेस होते हैं, हैविंग नो एनर्जी, जिसमें एनर्जी ना हो सकता है ये उनकी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से भी हो, और एक टाइम भी ऐसा था उसकी वजह से वो बड़े डल और लिस्टलेस फील कर रहे थे। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, स्टिल लेस
that it would influence this whole future in plainly. He had no premonition. Premonition means idea. उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो रात होने वाली है, जिस नाइट कॉल के लिए वो जा रहे हैं, वो उनकी लाइफ में एक अनयूजुअल हो जाएगी, एक असाधारण जिसको कह सकते हैं। स्टिल लेस का मतलब सर्टेनली नॉट, दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली। उसके पूरे होल जो उसका फ्यूचर है उस पे इसका असर पड़ेगा, कि ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है कि ये जो नाइट कॉल उसको आई है जिसके लिए वो जा रहा है आज, वो इसकी लाइफ में एक अहम रोल जो है वो रख सकती है ये चीज़। उसको ये इस चीज़ का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि आज जो होने वाला है रात को भी, वो मतलब क्या उसकी लाइफ में उसकी अहमियत रहेगी। द टू men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. दोनों आदमी जो है वो बड़े मतलब साइलेंस तरीके से चलते जा रहे थे जब तक कि वो नंबर 12 पर नहीं पहुंच गए। देन जो ड्रू अप शॉर्ट, ड्रू अप मीन्स स्टॉप्ड। जैसे ही वो नंबर 12 के पास पहुंचे तो जो है चलते चलते रुक गया बीच में। क्यों रुक गया? उसने क्या कहा? आई विल नॉट कम इन, ही सेड, एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। अब ये जो मॉर्गन की स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने एंड्रयू मेंसन डॉक्टर को कही कि डॉक्टर साहब मैं आगे नहीं आऊँगा। उसकी आवाज़ में थोड़ा सा साइंस ऑफ स्ट्रेन थे, यानी प्रेशर था उसके माइंड पे जो भी मैं फेस नहीं कर सकता, बाकी अब आप आगे देख लें। क्योंकि एज ए फादर उसका भी फर्स्ट बेबी होने वाला है, तो इसलिए वो नहीं चाहता था, वो चाहता था कि डॉक्टर साहब आप ही देख लें। मुझे उम्मीद है या मुझे सर्टेन है कि आप जो है हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो आप एक डॉक्टर हैं, तो आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, तो आप हमारे लिए एक भगवान का रूप है, हमारे लिए एक अच्छा ही करेंगे, इस तरीके से। नाउ पेज नंबर 66। इनसाइड a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an old oil lamp. अब क्योंकि वो एक ड्रिलर था जो ड्रिलिंग करते हैं माइनिंग में, तो वो तो जो मॉर्गन ने तो उनको छोड़ दिया अपने अपार्टमेंट के पास लाकर। तो आगे अंदर जो है एंड्रयू मेंसन अंदर गए तो उन्होंने देखा वो कैसा घर था। हमें अंदर इंटीरियर बताया गया है। एक नैरो सी सीढ़ी जा रही थी उसके स्मॉल बेडरूम की तरफ, और उसका स्मॉल बेडरूम कैसा था? क्लीन था बट पुअरली फर्निश्ड, जिसमें ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, सिर्फ एक ऑयल लैम्प जल रहा था। हियर मिसिज मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा वहाँ पर कौन कौन था। वहाँ मिसिज मॉर्गन्स मदर, जो मिसिज मॉर्गन थी उसकी मदर आई हुई थी, यानी जिनका ऑपरेशन होना था, जिनके बेबी होना था। अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन, वो कैसी वुमन थी? एक लंबी सी और ग्रे हेयर वाली, वाइट बाल आ गए थे उनके, एज्ड थी, मतलब लगभग 70 के लगभग एज थी उनकी। एंड द स्टाउट, स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड थिक, ऐसी एल्डरली मिडवाइफ भी वहाँ पर वेट कर रही थी। यानी दो वुमन थी, एक तो मिसिज मॉर्गन्स की मदर थी, दूसरी एक एल्डरली, एक बूढ़ी मिडवाइफ भी थी, थोड़ी एज थी। और मिडवाइफ यू कैन से जो बेबी के बर्थ के टाइम हेल्प करती है, ऐसी नर्स। तो वो दोनों वेट कर रहे थे बिसाइड द पेशेंट, उस पेशेंट के पास। पेशेंट हेयर मीन्स मिसिज मॉर्गन, जो मॉर्गन की वाइफ, हर नेम इज सुजैन मॉर्गन। वॉचिंग
एंड्रयूज एक्सप्रेशन, और उन्होंने जैसे ही वो एंड्रयू पहुंचा, डॉक्टर पहुंचा, उसके एक्सप्रेशंस देखे एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, क्योंकि वो अभी रूम में एंटर कर रहा था। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक, सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। फॉर्मर हेयर मीन्स जिन दो लेडी की बात हुई है उसमें जो फर्स्ट वाली है उसको फॉर्मर बोलते हैं, सेकंड वाले को लेटर। तो फॉर्मर हेयर मीन्स मिसिज मॉर्गन्स की जो मदर थी वो, जैसे ही वो उन्होंने डॉक्टर ने रूम में एंट्री की तो मिसिज मॉर्गन्स की जो मदर थी उसने डॉक्टर को बोला कि मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, जैसे ही वो पहुँचा तो उसने कहा कि आइए डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए पहले चाय बना लाती हूँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, फेंटली मीन्स स्लाइटली। एंड्रयू ने थोड़ा सा स्माइल किया, फीबली, थोड़ा वीकली सी। ही सो दैट द ओल्ड वुमन, वाइज इन एक्सपीरियंस, रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव दिस केस, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। एंड्रयू ने स्माइल क्यों किया था? क्योंकि वो जानता था कि उस लेडी को पता था, मिसिज मॉर्गन्स की मदर को, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेडी थी और उसको पता था कि अभी थोड़ा सा डॉक्टर को वेट करना पड़ेगा, अभी देर है बेबी होने में। तो वो सोच रही थी, वो डरती थी भी कहीं हम कहेंगे भी डॉक्टर साहब अभी थोड़ा टाइम है, या डॉक्टर साहब को लगेगा कि अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है, अभी ज़रूरत नहीं है मेरी, एडवांस बुला लिया इन्होंने। तो डॉक्टर जो है वो तो थोड़े थोड़े टाइम के ही पैसे लेते हैं, इसलिए कहीं चला ना जाए, ये कहकर कि अभी टाइम है। तो उसने उसको बिज़ी करने के लिए उसने कह दिया कि मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और ये कह कर ना चला जाए कि मैं अभी आया थोड़ी देर में। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो उसने भी आगे से, एंड्रयू मेंसन ने उसको एक रिलीफ दिया कि डोंट फ्रेट, डोंट फ्रेट मीन्स डोंट वरी मदर, मैं जाऊंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, और नीचे ही वो किचन में चला गया उनके साथ ही, वहाँ उसने चाय पी ली, विच शी गेव हिम। ओवरवrought एज ही वॉज, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम। ओवरवrought, ओवरwrought मीन्स वेरी वरीड। जैसे कि वो थोड़ा चिंतित था ही, परेशान तो था ही, तो वो सोच रहा था, वो जानता भी था कि ही कुड नॉट स्नैच, स्नैच मीन्स टेक क्विकली, भी जल्दी से वो, अगर उसको बीच में टाइम मिल भी गया तो लगभग उसको 1 घंटे की, अगर वो वापस घर भी चला जाए तो 1 घंटे की मतलब नींद ही ले सकता है, इतना टाइम नहीं है कि वो आने जाने में ही लगा देगा। इसलिए उसने भी सोचा भी कोई बात नहीं, वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। उसको भी पता था भी ये जो केस है मिसिज मॉर्गन वाला, उसमें उसकी ज़रूरत जो है कभी भी पड़ सकती थी। अ क्वियर लिथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। क्वियर, क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, लिथार्जी मीन्स लेजीनेस। तो एक अजीब सा आलस सा उसको अंदर से आया हुआ था। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर। मतलब वो आलस ना करता तो जा भी सकता था, लेकिन अंदर से वो डिसअपॉइंटेड भी था, थोड़ा सा लेजी भी फील कर रहा था। तो उसने वहीं पर वेट करने की सोची, जब तक कि सारा काम हो नहीं जाता, भी ऑपरेशन हो नहीं जाता या बेबी हो नहीं जाता, तब तक उसने सोचा कि वहीं वहीं वेट करेगा वो उनकी। भी सारा काम फारिग करके ही वापस जो है अपने क्लिनिक या अपने घर जो है जाएगा। An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire. 1 घंटे के बाद वो दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। नोटेड मीन्स नोटिस्ड, वो प्रोग्रेस देखने के लिए कि बेबी में होने में अभी क्या प्रोग्रेस है या केस में क्या प्रोग्रेस है, वो देखने के लिए ऊपर गया। फिर नीचे आ गया एकदम से ये देखकर कि अभी टाइम है, और किचन फायर के पास आकर बैठ गया क्योंकि ठंड थी। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिकटॉक ऑफ द वॉल क्लॉक।
वहाँ पर सिर्फ बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ जो है उस ग्रेट में, ग्रेट हेयर मीन्स फायर प्लेस, वो जो वहाँ आग जल रही थी उसके अंदर जो सिंडर मीन्स पीस ऑफ बर्न्ड वुड, जो लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी जलने से जो कड़क कड़क की आवाज़ आती है, रसल ड्राई साउंड जो आ रही थी, सिर्फ वो आवाज़ आ रही थी। और टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, उस दीवार घड़ी की जो टिक टॉक टिक टिक की आवाज़ आ रही थी वो, प्लस में जो बर्न्ट वुड थी उसके जो ड्राई साउंड आ रही थी, उसको छोड़ के बिल्कुल खामोशी थी। फिर कहते नो, देयर वॉज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। कहते नहीं, एक आवाज़ और भी थी। क्या थी वो आवाज़? मॉर्गन्स के फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी, यानी कि जो मिस्टर मॉर्गन थे वो बाहर इधर उधर टहल रहे थे। पेस्ड मीन्स वॉक्ड, बाहर गली में उनके पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो बार वरीड थे, 20 ईयर्स के बाद उनका बेबी होने वाला था। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, क्वाइट मोशनलेस, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face। अब बिल्कुल सामने वो ओल्ड वुमन बैठी थी, जो मॉर्गन की या मिसिज मॉर्गन्स की कह सकते हैं हम मदर थी, जो मॉर्गन की सास हो गई। वो बिल्कुल उसके अपोजिट बैठी हुई थी वहाँ फायर प्लेस के पास, और वो उसकी जो आंखें थी बड़ी अलाइव सी थी, बड़ी वाइज सी थी, और वो डॉक्टर के चेहरे को बड़े मतलब ध्यान से देख रही थी। प्रोबिंग होता है एग्जामिनिंग या सर्चिंग, उसके फेस की तरफ ही देख रही थी, जैसे एक्सपेक्ट करते हैं हम कि सब अच्छा हो जाएगा ना डॉक्टर साहब, या ऐसा कुछ। मतलब वो बोल नहीं रही थी, लेकिन आँखों से उसकी ऐसे लग रहा था भी डॉक्टर उसको तसल्ली देते हैं भी सब अच्छा होगा। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, उसके जो थॉट्स थे वो बड़े हैवी और मडल्ड थे। मडल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड, मतलब वो अपने विचारों में खोया हुआ था, कन्फ्यूज सा था। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली मीन्स बैडली। और कार्डिफ स्टेशन जहाँ पर वो अभी क्रिस्टिन को मिलकर आया था, अपने बिलाउड को, वो चीज़ें अभी भी उसके दिमाग पे हैवी हुई थी, उसके दिमाग में दिलो दिमाग पर चल रही थी। ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द श्रीश ब्लॉडवेन, ऑफ डैनी लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। अब वो उसके दिमाग में हैवी थॉट क्या चल रहे थे, वो उन लोगों के बारे में सोचने लगा, उन जो मैरिड कपल्स थे उनकी जो मैरिड लाइफ थी फेलियर हो गई थी, उन लोगों के बारे में सोच रहा था। सबसे पहले उसने सोचा ब्रैमवेल के बारे में, जो अपनी वाइफ को बड़ा डिवोटेड था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको धोखा दे दिया था। डिसीव्ड मतलब धोखा देना, सॉर्डिडली का मतलब डिसऑनेस्टली। तो उसने पहले एक करैक्टर को सोचा कि ब्रैमवेल के बारे में, जो अपनी वाइफ को लेके बड़ा सीरियस था, लेकिन उसकी वाइफ जो है बड़ी डिसऑनेस्ट निकली, उसको चीट करती थी। एडवर्ड पेज, फिर दूसरे एक पर्सन को सोचा उसने, एडवर्ड पेज, जो कि अपनी श्रूइश होता है बेटे ऑलवेज आर्गुइंग, जो लड़ती रहती थी उसकी वाइफ जो है ब्लॉडवेन, वो उसके साथ लड़ती रहती थी, फिर भी वो उसके साथ बड़ा बाउंड था, फिर भी वो उसके साथ रह रहा था। फिर उसने तीसरे करैक्टर के बारे में सोचा, डैनी, लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ से अलग रहता था और बड़ा दुखी रहता था। तो उसने तीनों ही केस ऐसे सोचे जो एक तरह से डिजेक्शन वाले, डिप्रेशन वाले। हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेज वर डिसमल फेलियर, डिसमल मीन्स मिजरेबल फेलियर। वो तीनों में एक ही रीज़न था, इन मैरिजेज को सोच रहा था वो, कि ये तीनों ही एक मिजरेबल फेलियर को शो करते थे। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस। और अब वो भी थोड़ा सा, क्योंकि
एक तरह से डिप्रेस था अपनी मीटिंग को लेके, अभी जो अभी मीटिंग करके आया था क्रिस्टिन के साथ। तो ये सारी चीज़ें सोच के वो थोड़ा सा और एम्बेरस फील कर रहा था। विंस मीन्स एम्बेरस्ड। ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट। अब वो ये सारी चीज़ें सोच रहा था और विश कर रहा था कि उसकी जो मैरिज है एज एन आइडियलिक स्टेट, यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर्ड इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टिन बिफोर हिम। आइडियलिक स्टेट होती है बेटे परफेक्ट कंडीशन जो है, लेकिन वो विश कर रहा था कि क्रिस्टिन के साथ उसकी ऐसी लाइफ नहीं होगी, मतलब ऐसे लड़े झगड़ेंगे नहीं या कुछ ऐसा। उसके मतलब ख्यालों में, थॉट्स में अभी भी वो क्रिस्टिन ही घूम रही थी, उसको लेके वो सारी चीज़ें सोच रहा था। हर आइज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। उसकी आँखें, हर आइज मीन्स क्रिस्टिन की जो आइज हैं वो उसके मतलब ख्यालों में घूम रही थी, शाइनिंग टूवर्ड्स हिम, और उसके मन में कोई और कंक्लूजन नहीं चल रहा था, वो उसके साथ मैरिज की सोच रहा होगा। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज। अब ये कन्फ्लिक्ट होता है एक तरह से डिसएग्रीमेंट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड। अब वो सोच रहा था अभी इतने केस हो गए, ये तो सारे फेलियर हैं मैरिजेज जो हैं, तो वो उसके लेवल, उसके डाउटिंग माइंड और इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट सा चल रहा था। और उसके ओवरफ्लोइंग हार्ट, दिल कुछ कहता था, दिमाग कुछ कहता था। विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल का मतलब जो अंदर से थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा, गुस्सा आए जैसे, और कन्फ्यूज सा उसको बैठा था वो। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर। जैसे मान लो हम चेयर पे बैठे हैं, उसने अपनी जो चिन थी वो चेस्ट में से गड़ा रखी थी नीचे, और अपनी टांगें सी फैलाई हुई थी चेयर पे बैठे हुए, इमेजिन करो। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली मीन्स ग्लूमली या सैडली, इनटू द फायर, बस उस आग में देख रहा था, खोया हुआ था अपने ख्यालों में। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टिन दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, काफ़ी देर यही सोच रहा था क्रिस्टिन के बारे में, कि अचानक जब उसका ध्यान कब वहाँ से हटा, जब जो उसके सामने जो मिसिज मॉर्गन्स की मदर बैठी थी उन्होंने उसको बुलाया, तब उसका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हुआ। हर मेडिटेशन हैड परसूड अ डिफरेंट कोर्स। मेडिटेशन मीन्स सीरियस थॉट्स जो थे, परसूड इन्वॉल्व इन, और कोर्स मीन्स सिचुएशन। उसकी जो मेडिटेशन थी, हर मेडिटेशन हैड परसूड अ डिफरेंट कोर्स, और उस औरत की अगर हम बात करें, उसके जो सीरियस थॉट्स थे उसमें तो अलग ही सिचुएशन थी, ये अलग सिचुएशन में खोया हुआ था। नाउ 67 सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। वो कहने लगी, सुजैन हेयर मीन्स सुजैन मॉर्गन, जॉर्ज वाइफ। तो मिसिज मॉर्गन जो सुजैन थी, सुजैन मॉर्गन, उसकी मदर ने कहा कि मेरी बेटी जो सुजैन है उसने कहा है कि वो अगर बेबी को नुकसान होता है तो वो क्लोरोफॉर्म जो है उसको मत देना आप। क्लोरोफॉर्म यहाँ अनस्थीसिया से मतलब है, जो बेहोशी की दवाई देते हैं ऑपरेशन के टाइम, या कोई भी सिजेरियन या कुछ करते हैं, सर्जरी करते हैं तब। तो वो कह रही थी कि मेरी बेटी कह रही है, सुजैन जिसको बेबी होना है, कि वो अगर बेबी को नुकसान होता है तो मुझे जो है अनस्थीसिया मत देना। अनस्थीसिया देने से क्या होता है कि फिर पेन भी कम होता है। शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैक, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट। अब वो कहने लगी कि मेरी बेटी चाहती है, मेरी बेटी का जो माइंड है, क्योंकि 20 ईयर्स के बाद बेबी हो रहा है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो उसका सारा ध्यान जो है अपने बच्चे पर माइंड सेट है। और उस
औरत ने जो है बड़ा सीरियस होके थोड़ा सा सडन थॉट के साथ ये बात बोली। शी एडिड इन अ लो टोन ए वी ऑल आर आई फैंसी। फिर कहने लगी अकेली वो क्या, हम सभी लोग जो है यही सोच रहे हैं। फैंसी मीन्स फील लाइक, हम सभी यही सोच रहे हैं, सभी यही चाहते हैं, हमारा उसी बच्चे पे कंसंट्रेशन है कि वो बच्चा बड़ा स्वस्थ जो है बड़ा सही हो जाए, क्योंकि इतने सालों के बाद हो रहा है, हर एक को खुशी तो होती है उस चीज़ की। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, उसने अपने आप को एक एफर्ट के साथ वापस रीगेन किया जैसे डॉक्टर ने। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द अनस्थेटिक, कहता क्लोरोफॉर्म से, उस अनस्थीसिया से किसी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका भी एक लिमिटेड सा देना पड़ता है एक। ही सेड काइंडली दे विल बी ऑल राइट, कहता नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, ऊपर से नर्स ने भी आवाज़ लगाई, उसकी आवाज़ जो है नीचे की तरफ आ रही थी, क्योंकि वो नीचे बैठे थे किचन फायर के पास। एंड्रयू ग्लैंस्ड एट द क्लॉक, जैसे उस नर्स की आवाज़ आई उसने बुलाया होगा भी लेबर पेन शुरू हो गए हैं या कुछ भी ज़रूरत होगी उसको, सुजैन मॉर्गन को। तो एंड्रयू ने घड़ी की तरफ देखा तो टाइम क्या हो गया था, विच नाउ शोड 3:30, यानी कि 3:30 बज गई थी सुबह की। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो उठा और बेडरूम की तरफ गया ऊपर। ही परसीव्ड दैट द नाइट नाउ बिगिन हिज ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। ही परसीव्ड, उसको लगा, मतलब अंदर से उसने देखा भी अब सही टाइम है अपना काम शुरू करने का, यानी कि सुबह 3:30 हो गई थी जब उसने वो अभी सर्जरी या ऑपरेशन जो भी है शुरू करना था, अपना काम शुरू करना था। एन आवर इलैप्स्ड, लगभग 1 घंटा बीत गया। इलैप्स्ड मीन्स पास्ट बाय। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, बड़ी लंबी हार्श स्ट्रगल चली, मतलब 1 घंटा उसको लगा डॉक्टर को। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डॉन स्ट्रेड पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस, और जैसे ही सूरज की पहली किरण, जैसे जिसको कह सकते हैं ना, या सुबह की पहली किरण कह सकते हो, सूरज तो अभी नहीं निकला था, डॉन जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, यानी कि वो जो कर्टेन लगे हुए थे उसके अंदर से एक सुबह की जो पहली किरण आई अंदर, उसी के साथ साथ ही बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन जो बच्चा था, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस, वो बच्चा डेड पैदा हुआ, उसमें बिल्कुल जान नहीं थी। तो मतलब कहने का मतलब है कि 1 घंटा उसने बड़ी हार्श स्ट्रगल की, और जैसे ही उधर से दिन की पहली किरण वो रोशनी सी एक उन कर्टन्स के बीच में से जैसे ही कमरे में आई, वैसे ही उसी के साथ साथ जैसे है बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन बच्चे का जो जन्म हुआ वो बच्चा जो है लाइफलेस पैदा हुआ। इतनी हार्श स्ट्रगल के बाद भी जो रिजल्ट जो था, बेबी तो हो गया लेकिन वो लाइफलेस था। तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।